आज हम पढ़ते हैं ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल। ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल टीसीए साइकिल का अल्टरनेटिव पाथवे होता है और ये अल्टरनेटिव पाथवे ग्लाई ऑक्सिसोम में संचालित होता है। ठीक है, तो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल ग्लाई ऑक्सिसोम में संचालित होता है। ग्लाई ऑक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेज होता है जो कि हमारे पादप कोशिका और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल के स्टेप्स की, तो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल का जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन किसका होगा? फैटी एसिड का। जो भी हमारे फैट प्रोडक्ट होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा किसका निर्माण होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलके ठीक है, ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलके ये किसका निर्माण करते हैं? सिट्रेट का। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट का निर्माण करते हैं और यहाँ पे एक एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट का निर्माण करते हैं। ये सिट्रेट आइकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रेट। ठीक है, ये आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? आइकोनिटेज। ठीक है, एक आइकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है इसका। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, एक ग्लाई ऑक्जिलेट का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा? ग्लाई ऑक्जिलेट, और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है सक्सिनेट। ठीक है, क्या? सक्सिनेट। दूसरा मॉलिक्यूल बना सक्सिनेट, और यहाँ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है आइसोसिट्रेट लाइएज। ठीक है, आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लाई ऑक्जिलेट, दूसरा बनता है सक्सिनेट। ठीक है, जो ग्लाई ऑक्जिलेट है ये निर्माण करता है हमारा मैलेट का। ठीक है, ये किसका निर्माण करेगा? मैलेट का। ठीक है, और यहाँ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है मैलेट सिंथेज। मैलेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाई ऑक्जिलेट मैलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जिलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट ऑक्जिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NADH मॉलिक्यूल इसका निर्माण करेगा NADH का। ठीक है, तो ये ऑक्जिलो एसीटेट का निर्माण होगा, फिर ऑक्जिलो एसीटेट दोबारा साइकिल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा स्टेप इसमें बना था आइसोसिट्रेट से ग्लाई ऑक्जिलेट और सक्सिनेट, तो हमारा जो सक्सिनेट है ये सक्सिनेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और यहाँ ये टीसीए साइकिल के साथ सम्मिलित हो जाएगा। एक जो साइकिल होगा, कौन सा? टीसीए साइकिल। ठीक है, ये टीसीए साइकिल में सक्सिनेट चला जाएगा और वहाँ टीसीए चक्र को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में जो दो मॉलिक्यूल्स बने ग्लाई ऑक्जिलेट और सक्सिनेट, तो सक्सिनेट तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और जो ग्लाई ऑक्जिलेट है ये हमारा मैलेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में
मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए का रिलीज हो जाता है, ठीक है, और दूसरा मैलेट बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये हमारी प्रोसेस ग्लाइऑक्सिसोम में होती है, ठीक है, कहाँ होती है? ग्लाइऑक्सिसोम में। ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, ये ग्लाइऑक्सिसोम में सारी प्रोसेस चलती हैं और ये 5 स्टेप होते हैं। इन स्टेप्स को, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिफ्थ, 5वां, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सिलो एसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट फॉर्मेशन करता है। फिर सिट्रेट एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। फिर आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक टूटता है, पहला सक्सिनेट और दूसरा ग्लाइऑक्जिलेट, ठीक है। सक्सिनेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां टीसीए चक्र में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ग्लाइऑक्जिलेट बना, ये ग्लाइऑक्जिलेट एसिटाइल कोएंजाइम ए और मैलेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट में कन्वर्ट होता है। ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सिलो एसिटेट का फॉर्मेशन करता है। फिर ये ऑक्सिलो एसिटेट दोबारा साइकिल किसके साथ बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और ये इस तरह से ये साइकिल हमारा चलता रहता है और ये सक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा सक्सिनेट का निर्माण होता है, ठीक, और ये एक साइकिल बनती है, 5 स्टेप की साइकिल, जो कि हमारे ग्लाइऑक्सिसोम में चलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड किसका निर्माण करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सिलो एसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट का निर्माण करता है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट का, आइसोसिट्रेट सक्सिनेट और ग्लाइऑक्जिलेट का, फिर ग्लाइऑक्जिलेट मैलेट का, मैलेट ऑक्सिलो एसिटेट का। तो इस तरह से ये साइकिल का फॉर्मेशन होता है और एक सक्सिनेट के मॉलिक्यूल का भी निर्माण होता है और इस सक्सिनेट का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है, जहाँ पे हमारा टीसीएच साइकिल में ये सपोर्ट करता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया किसका? हमारा ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का स्टेप्स हो गए। इन स्टेप्स को हम आराम से लिख सकते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और याद रखने की चीज कौन सी है कि ये सेल, प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ठीक है। कौन सा? ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ठीक है, जिसमें ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का संचालन होता है और ये पौधों में और कुछ सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और एक साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। इस साइकिल को हम ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के नाम से जानते हैं।